माँ कैकेयी ने कैसे अपने मन को, लोग कहते हैं कैकेयी माँ का पात्र निंदा का पात्र है, निंदनीय है, पर आप जरा विचार करके देखना, जितना बड़ा त्याग इतिहास में मेरी माँ कैकेयी ने किया है, संसार में ना किसी पत्नी ने वो त्याग किया है, ना किसी माँ ने वो त्याग किया है। राघव जी छोटे थे। प्रथम बार जब राघव जी ने माँ बोला ना, मैया कौशल्या ने जब वो पहली बार माँ शब्द सुना बड़ी प्रसन्न हुई, पर सुनते ही राघव जी के मुख पर हाथ रख लिया, बोला वारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। लला आपने पहली बार माँ कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई राम, पर एक बात कहूँ रघुनंदन, तूने गलत व्यक्ति को माँ कहकर बुलाया है, तेरी माँ तो कैकेयी है। ये बात कौशल्या मैया कब समझी? राघव जी छोटे हैं और प्रारंभ से ही राघव जी माँ कैकेयी के साथ ही शयन करते थे। एक दिन मैया कौशल्या सोचने लगी, सारा संसार मेरे राम की छवि के लिए ललायित रहता है, बताओ मैं राम की माँ हूँ, मैं ही उसके दर्शन के लिए दिन दिन भर तरसती रहती हूँ, आज राम को अपने साथ सुलाऊंगी। माँ कैकेयी के भवन में थे राम जी। कौशल्या मैया ने कहा, राम आज बेटा तू मेरे साथ शयन कर जा। ले आई। राघव जी माँ कौशल्या के कक्ष में आए, पलंग पर लेटे हैं, आधी रात्रि का समय हो गया, कभी इधर करवट बदलते हैं, कभी उधर करवट बदलते हैं। माँ थपकी दे रही है, माँ लोरी सुना रही है, राम जी को नींद नहीं आती। मैया कहती हैं, क्या हुआ राम, कोई समस्या है पुत्र, कोई पीड़ा है क्या, तुझे निद्रा क्यों नहीं आती? उस समय राघव जी ने कहा, माँ मुझे मेरी माँ कैकेयी के बिना नींद नहीं आती। मैया कैकेयी ने जब मैया कौशल्या ने सुना, तत्काल माँ कौशल्या ने रघुनंदन का हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे साथ। कहा माँ? कैकेयी के भवन में। हाथ पकड़कर माँ कैकेयी के भवन में गई, देखा दरवाजा खुला था, दरवाजे के पीछे रोने की आवाज आ रही। भीतर जाकर देखा कौन है, देखा तो एक कोने में बैठकर माँ कैकेयी रो रही थी। मैया कौशल्या ने कहा, कैकेयी आप क्यों रो रही हैं? मैया कैकेयी ने कहा, दीदी आज राम जब मुझसे दूर गया, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे तन से प्राण निकाल लिया। और वो मैया कैकेयी क्या राम जी का अनभल सोचेगी? हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी वो माँ कुछ ऐसा सोच सकती है। राम जी छोटे से थे, माँ कैकेयी अयोध्या के महल के सीढ़ियों पर बैठी थी। राम जी आए, पीछे से हाथ लगाया, माँ कैकेयी के नेत्र बंद कर लिया। माँ बता मैं कौन हूँ? मैया कैकेयी तो राम जी को उनके खुशबू से पहचान जाती थी, लेकिन आज खेल खेलते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्मण आया है। राम जी ने आवाज बदलकर कहा, सच सच बता माँ कौन हूं मैं, तू पहचान गई है मुझे, सच बता कौन हूं। इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया कहने, राम जी ने जब पूछा, माँ कैकेयी कहने लगी, मैं जानती हूं मेरा लक्ष्मण ही है। मेरा लखन लाला आया है। राम जी ने कहा, माँ तू हार गई, मैं जीत गया। और गोद में आकर कूद कर बैठे राम लला, अपने हाथ से माँ कैकेयी दूध भात खिला रही है। राम जी मैया कैकेयी से कहा, माँ तू हार गई है, मैं जीता हूँ, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। बोलना पुत्र क्या चाहिए? प्राण भी मांगे ना राम तो मैं दे दूंगी। राम जी कहते हैं, माँ पहले ये बता तू मुझसे प्रेम कितना करती है, कितना प्रेम करती है? माँ कैकेयी हंस कर कहती हैं, अरे पगले ये भी कोई पूछने की बात है, तेरी कैकेयी मैया तो तेरे लिए प्राण दे सकती है। राम जी कहते हैं, माँ प्राण नहीं चाहिए,
प्राण जाने में एक बार की पीड़ा होती है। माँ तुझसे कुछ मांगूंगा, पर जानती है माँ, ये अगर मैंने तुझसे मांग लिया ना माँ, संसार में तुझे बड़ा अपयश मिलेगा। मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र अगर तेरी प्रसन्नता है तो कैकेयी पूरे संसार में अपयश भोगने को तैयार है। राम जी ने कहा, माँ इतना ही नहीं, तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा माँ। मैया कैकेयी के नेत्र सजल हो गए। बोला, राघव एक बात बताओ, आप मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं? अवश्य करूंगा। मैया कैकेयी ने कहा, अगर आपकी प्रसन्नता है ना रघुनंदन, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये भी स्वीकार है, अगर मेरी मांग का सिंदूर मिटे, मुझे ये भी स्वीकार है। राघव जी ने कहा, माँ एक और बात सुन, तेरा भरत तुझे कभी माँ नहीं कहेगा। भरत कभी तुझे माँ नहीं मानेगा, तुझे जीवन में कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। तेरा भरत तेरा त्याग कर देगा। माँ बोल, अब मांगेगी? मैया कैकेयी ने आंसू भर कर कहा, राम एक बात बताओ, तुम मुझे माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? राम जी ने कहा, माँ पूरा संसार मैं छोड़ सकता हूँ, पर अपनी माँ कैकेयी को मैं नहीं छोड़ सकती। मैया कैकेयी कहती है, बस मुझे कोई परवाह नहीं, अगर पूरा जगत का मालिक मुझे माँ कहेगा तो एक भरत के माँ ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया कैकेयी से राघव जी कहते हैं, माँ संसार की कोई माँ कभी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। मैया कैकेयी कहती है, वो भी मंजूर है। हर परिस्थिति में माँ कैकेयी ने जब हाँ कहा और राम जी को वचन दिया, राम जी ने वो बात कही, माँ तुझे मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास निश्चित करना होगा। आज वो पल आया। भरत जी पूछते हैं, माँ बात बता, भैया कहाँ थे जो पिताजी उनको याद करते रह गए? मैया कैकेयी जानती है, अरे कैकेयी तू ये बात बोलेगी, इसके बाद तेरा भरत तुझे जीवन भर माँ नहीं कहे। तेरा भरत माँ कहना तो दूर, कभी तेरा मुख तक नहीं देखेगा कैकेयी। राम जी का राज्याभिषेक हुआ, त्रैलोक के आनंद से भरा था। माँ कैकेयी एक कोने में बैठकर रो रही थी। माँ की ये स्थिति देखकर राम जी कहते हैं, माँ सारा संसार प्रसन्न है, तू क्यों रोती है? अब क्यों रोती है माँ? मैया कैकेयी उस दिन कहती है, राम मुझे सबने क्षमा कर दिया पुत्र, पर मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं की। 14 साल बीत गए रघुनंदन, मैंने अपने भरत के मुख से कभी राम नहीं सुना अपने मुख। मेरा भरत मुझे माँ कहना बंद कर चुका है, बता मैं कैसे सह पाऊं? राम जी ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मुझे मेरे भरत पर विश्वास है। मैं अपने भरत से कहूंगा ना तो मेरा भरत कभी मेरी बात नहीं टालेगा। भरत जी के पास राम जी गए, कहा, भरत भैया आज अगर आपका ये बड़ा भाई आपसे कुछ मांगे तो क्या दोगे? भैया भरत ने कहा, प्रभु अगर ये भरत के तन की चमड़ी भी आपको चाहिए ना, तो एक बार आदेश करना, एक पल में निकाल कर आपके चरणों में डाल दूंगा। बस प्रभु इस दास पर एक कृपा करना, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ, बाकी जो मांगना चाहो प्राण मांगो, मैं प्राण देने को तैयार हूँ। मैया कैकेयी ने वो त्याग किया है। जैसे ही वर की बात बताई, भैया भरत वहां से मैया कैकेयी को बहुत सारे कटु शब्द बोले, वहां से सीधा माँ कौशल्या के भवन में चले गए। वहां जाकर भैया भरत ने बहुत विलाप किया है, बहुत रोए हैं। माँ
सत्य कहता हूँ, ये जो भी रचना कैकेयी ने रची इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया माँ। मैया कौशल्या ने भरत जी को समझाया। जितनी भी प्रकार की विधियां बताई गई हैं, समस्त शास्त्रोक्त विधियों से श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न हुई। सारी अयोध्या का समाज जुटा, राजसभा तैयार हुई। भरत जी से हर कोई आज कह रहा है राजा बन जाओ। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, मेरे हृदय में राम जी के विरह की अग्नि जल रही है और जब तक मैं जाकर राघव जी के दर्शन नहीं करूंगा गुरुदेव, मेरे हृदय की यह अग्नि बुझने वाली नहीं। मैं कल प्रातः काल ही जाऊंगा चित्रकूट के लिए, जहां पर मेरे भैया हैं। मैं कल यहां से प्रस्थान करूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वो चले, पर मेरा यह अब अचल निर्णय है कि मैं जाऊंगा भैया को वापस लाने। सारी तैयारियां हुई। सभी अयोध्यापुरवासी, माताएं, चतुरंगनी सेना, राज्याभिषेक की सामग्री सभी सुसज्जित होकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे, निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज जी ने वह स्थान दिखाया जहां प्रभु ने विश्राम लिया था। उसके उपरांत जब कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में जब भैया भरत पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके आज तीर्थराज के समक्ष खड़े हैं। सकल काम प्रद तीरथ राव, सुना है आप सब कुछ देते हैं। आज मैं भी आपके समक्ष कुछ मांगने आया हूं। हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ मांगने की परंपरा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि विपत्ति आने पर मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। भैया भरत ने जब हाथ जोड़कर कहा कुछ मांगने आया हूँ, उधर से आवाज आई त्रिवेणी संगम से, क्या दूं भरत जी, आप बताइए। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मेरे पास भरा हुआ है, जो चाहे ले लीजिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ के ही वजह से तो आज अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म की बात करते करते पिताजी स्वर्ग चले गए, धर्म का पालन करते करते भैया वन चले गए, मेरा परिवार टूट गया। काम भी नहीं चाहिए। कामना थी कैकेयी के हृदय में मुझे राजा बनाने की, देखो कैसे भरत भिखारी बना द्वार पर खड़ा है। मैं सगुण उपासक हूँ और सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता, मुझे ये भी नहीं चाहिए। आज त्रिवेणी संगम में यह मन में यह भयभीत है माँ कि क्या दूंगी फिर मैं भरत को, अगर ये मांगेंगे मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष के सिवा कुछ नहीं है, क्या प्रदान करूं। भरत जी ने हाथ जोड़कर तब तक कहा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। बस राम जी के चरणों का प्रेम मुझे दे दो माँ, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अभी आपसे प्रारंभ में निवेदन किया, भक्त जो भगवान को अपना मानता है वो जीवन में प्रेम से अधिक कुछ चाहता भी नहीं है। और जिसने भी भगवान पर विश्वास किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है भगवान ने उसकी लाज ना बचाई। जिसने भी विश्वास के साथ, और एक बात, हम आप अपने जीवन के अल्प से दुख को देखकर कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। किसी भक्त के जीवन को उठाकर देखिएगा, क्या उनके जितना दुख हमारी जिंदगी में है क्या। नरसिंह मेहता की कथा सबने सुनी है, सब जानते हैं। नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा खत्म हो गया। नरसिंह मेहता ने कभी ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी। सब कुछ त्याग कर रंग सा जीवन जीते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। बिटिया का ब्याह हुआ है। जब वहां पर विवाह होना सुनिश्चित हुआ, नानी बाई के यहाँ से ससुराल वालों ने पत्रिका भेजी, मायरे में इतनी रकम लिख दी जाए कि वो भिखारी आ ही ना सके।
इतनी लंबी पत्रिका तैयार कर दो। जब सामान ही नहीं लाएगा तो आएगा किस मुख से? पत्रिका लेकर पंडित जी पहुंचे, नरसिंह मेहता के हाथ में वह पत्रिका दी। उतनी लंबी पत्रिका देखकर आज नरसिंह मेहता ने वो पत्रिका कन्हैया के चरणों में रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु अगर बात सिर्फ मेरी होती तो जीवन में आपसे नहीं कहता, पर आज बात बिटिया के जीवन की है। मैं कुछ मांगने भी नहीं आया, मैं कुछ कहने भी नहीं आया, बस ये पत्रिका देने आया हूं। अब ये आपका काम है, आप इसकी लाज कैसे बचाओ। कहकर नरसिंह मेहता 16 सूरों के साथ टूटी सी बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़े सिरसागढ़ के लिए। पहुंचे हैं वहां पर पहुंचने के उपरांत अब वो दिन आया है जिस दिन मायरे की रकम भरनी है, भात भरनी है। समय हो रहा है, इधर लोग तैयारियों में हैं। नरसिंह मेहता जी अब इंतजार कर रहे हैं, जिसको पत्रिका देकर आया था वो अभी तक दिख नहीं रहा है, कहाँ है वो? इतने में 16 सूरों में से एक भगत जी ने कहा, अगर नरसिंह मेहता की इतनी पुकार के बाद भी आज सांवरिया नहीं आया तो या तो भगवान सच्चा नहीं है या नरसिंह मेहता भगत सच्चा नहीं। इतना सुनते ही नरसिंह मेहता का हृदय फट गया। गांव के उस सीमा पर पहुंचे जहां से वह नगरी शुरुआत होती थी। एक टक रास्ता निहार रहे हैं, पुकार रहे हैं, आज बुलाकर कुछ मांग रहा हूं संवरिया, आज नहीं आया तो जीवन भर तुझसे बात नहीं करूंगा। आनो पड़सी आनो पड़सी रे, हो थारा भगत करे अरदास सांवरा, आनो पड़सी रे, हो आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। ओ भर जा नानी बाई रो माय
नरसिंह जी ने पुकार लगाई। देखते ही देखते जिस रास्ते पर खड़े थे, रास्ते पर धूल का अंबार उठा और सांवलिया शाह आज पूरे साज सामान के सहित मैया के साथ नरसिंह मेहता के समक्ष आ खड़े हो गए। इतिहास में हजार ऐसे लाख ऐसे दृश्य आए जब भगवान खड़ा रहा, भक्त ने हाथ जोड़ा। ये प्रथम दृश्य ऐसा आज समक्ष आया, भक्त खड़ा है, भगवान हाथ जोड़कर बैठे। क्यों देरी से आया, देर हो गई। नरसिंह मेहता ने यहाँ पर ठाकुर जी को इतनी रुष्टता से जवाब दिया। नरसिंह मेहता सामने खड़े, कन्हैया हाथ जोड़कर पहुंचे, आज क्षमा कर दो भगत जी, अगली बार टाइम पे आऊंगा। नरसिंह मेहता ने मुंह फेर लिया। कन्हैया दूसरी ओर जाकर खड़े हो गए, फिर उधर से आज क्षमा कर दो भगत जी, अगली बार समय पे आऊंगा। नरसिंह मेहता ने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। मैया रुक्मिणी साथ में थी। सरकार ये इतना गुस्सा करते हैं, क्यों मनाने पे लगे हो? कन्हैया ने कहा, अरे देवी, पूरा संसार तो इस कृष्ण को चोर चोर कहता था, मेरा यही एक नरसिंह भगत है जिसने इस चोर को सांवलिया शाह बना दिया है। रुक्मिणी मैया से कहा, देवी आप मनाओ, क्या पता भगत जी मान जाए। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ कर गई, भगत जी मैं कहती हूँ क्षमा कर दो। चरणों में गिर पड़े नरसिंह जी और फिर जो मायरे की रकम भरी है वो कथा संसार में किसी से छिपी नहीं। भगवान किसकी लाज नहीं बचाता, मुझे ये बताइए। संसार में ऐसा कौन है जिसने भगवान को, अरे जीव की छोड़ दो, मैं आपको पशु की कथा सुनाती हूँ, जिनको हम पशु कहते हैं, मैं आपको वो घटना सुनाती हूँ और कोई बनी हुई लिखी हुई कहानी नहीं बताऊंगी, आपको अयोध्या की सच्ची घटना सुनाती हूँ। ये हमारे अयोध्या की सत्य घटना है, किसी मनुष्य की नहीं है, किसी बहुत बड़े भक्त की नहीं है, किसी संत की नहीं है, तो किसकी है ये कथा? अयोध्या के एक साधारण से घोड़ी की कथा है, एक अश्व। अयोध्या में जो श्री कनक भवन है, मैंने पहले भी आप सभी से चर्चा की है। श्री कनक बिहारी सरकार का जो मंदिर है, वहाँ की सारी व्यवस्था टीकमगढ़ राज्य के राजा संभालते थे। कई साल पहले की बात है ये। अभी ये वहाँ पर रहते थे। हुआ क्या था, टीकमगढ़ से एक घोड़ी भेजी गई थी अयोध्या के लिए। जैसे आपके यहाँ ये सरकार विराजमान है, ये सरकार की चल मूर्ति है। शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में ये मूर्ति मंदिर से बाहर निकाली जाती है, पर एक अचल मूर्ति भी विराजमान है चारभुजानाथ में। ठीक उसी प्रकार कनक भवन में 3 विग्रह ठाकुर जी के विराजमान हैं। एक चल मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है और एक और छोटे लघु रूप में है। निवेदन करूं आप सभी से, ठाकुर जी की जो चल मूर्ति है, जब भी उसकी शोभा यात्रा निकालनी हो, इसके लिए वो जो घोड़ी भेजी गई थी टीकमगढ़ से, जब भी सरकार को अयोध्या में भ्रमण कराया जाता था तो उस घोड़ी के ऊपर ही रथ तैयार करके उसी पर विराजमान करा के सरकार की शोभा यात्रा निकलती। और ये घोड़ी भी मानो किसी जन्म की बहुत बड़ी भक्ता थी। निवेदन करूं, गौर से श्रवण में लाइए, बहुत बड़ी भक्ता थी। कनक भवन में जब आरती हो, सर झुकाकर बैठी रहे, जब संत गुजरे सर झुका ले। संतों ने इस घोड़ी का नाम ही श्यामाजू रख दिया। हर कोई उन्हें श्यामाजू ही कहकर बुलाता था। और जब सरकार की शोभा यात्रा निकले, श्यामाजू मस्ती से अपने पीठ पर कनक बिहारी सरकार को बिठाकर पूरी अयोध्या घुमाती थी। अब हुआ कैसा, समय बीता, श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं।
श्यामाजू वृद्ध हो गई हैं, तो जो कनक भवन का कार्यभार संभालते थे, जो उस समय मैनेजर थे कनक भवन ट्रस्ट के, उन्होंने कहा कि अब ये वृद्ध हो चुकी हैं, तो क्या किया जाए। मैनेजर साहब ने कहा कि अब ये श्यामाजू को वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं और वहां से निवेदन करेंगे कोई और एक अश्व भेजा जाए। श्यामाजू बड़ी भक्ता थी। उस समय कोई ऐसी तो विशेष सुविधा गाड़ी की थी नहीं कि बिठाया और भेज दिया, ट्रेन ही एकमात्र मार्ग था। क्या किया गया, जाकर स्टेशन मास्टर से बात हुई, एक डब्बे के लिए बात हो गई, बुकिंग हो गई, पैसा दे दिया गया। स्टेशन मास्टर ने कहा 3 दिन के बाद ये वाली ट्रेन झांसी जाएगी, तो इसी डिब्बे में श्यामाजू को बिठा देना और ये ट्रेन झांसी उतारेगी, वहां से टीकमगढ़ के महाराज आगे ले जाएंगे व्यवस्था करके अपने। अब श्री श्यामाजू को पता नहीं कहां से 3 दिन पहले खबर लग गई कि 3 दिन बाद मुझे यहां से भेज दिया जाएगा। 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से केवल अविरल अश्रुधारा। 3 दिन पहले ही श्यामाजू ने खाना पीना सब छोड़ दिया, ना दाना खाती हैं, न चारा लेती हैं, न पानी देने पर पानी पीती हैं। लगातार श्यामाजू ने रोना शुरू किया, आंखों से केवल आंसू बह रहे हैं। श्यामाजू कनक भवन की ओर देखकर कहती हैं, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। हे रघुनाथ जी, आपकी सेवा करी, आपका धाम मिला, लेकिन वृद्धावस्था हो गई है मेरी। वृद्ध भई एहिते सबने मेरो अवध छुड़ाए की मन ठानी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये सारे लोगों ने अब मेरी अयोध्या छुड़ाने का मन में ठान लिया है, मेरा कोई जोर भी नहीं चलेगा। श्यामाजू कहती हैं, बात सुनी जब ते तब ते हरि सूखत ना अखियन को पानी। जब से सुना है ना कनक बिहारी सरकार, मुझसे चैन नहीं आ रहा है। 3 दिन बाद ये मुझे जबरन यहाँ से भेज देंगे, मुझसे आपकी अयोध्या छुड़वा देंगे, प्रभु मैं कैसे रहूं। श्यामाजू कहती हैं, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पान। हे सरकार, मैं वृद्ध हो गई हूँ, जानती हूँ अब आपके सेवा के लायक नहीं हूँ, पर हे कृपा निधि, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना कि अगर जीवन अयोध्या में बीता है तो मौत भी मुझे अयोध्या की दे दो। मेरी देह, मेरे प्राण इस अवध धाम में निकले, बस इतनी कृपा कर दो सरकार। पर ठाकुर जी भी कभी कभी बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत कठिन साधते हैं अपने भक्त को। समय हो गया, 3 दिन का समय बीता, आज श्यामाजू को जाना है। जबरन उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। श्यामाजू रह रहकर पीछे घूमती हैं, लेकिन किसी तरह छड़ी से मारकर जबरदस्ती करके जब उनको एक वाहन में लादा गया, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वो कबहू ना छूटे। एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। बस एक लालसा है प्रभु, मेरा शरीर इस अयोध्या में छूट जाए। पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा श्यामाजू को। जबरन ले जाने लगे। अब 3 दिन से खाया पिया नहीं है, श्यामाजू का शरीर कमजोर हो गया है, तन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बल पर वो रुक जाए। मन से भई उदास अति,
तन से भई कमजोर और आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। जब ले जाने लगे जबरदस्ती, अब आंखों में आंसू भर भर के बार बार श्यामा जू मुड़ मुड़ कर कनक भवन सरकार को देखती, प्रभु कुछ तो कृपा करो, कुछ तो चमत्कार करो, मैं अयोध्या से नहीं जाना चाहती हूँ। पर सभी ने जबरदस्ती की और उनको लाकर रेल के एक डिब्बे में चारा डाल करके डाल दिया गया, बिठा दिया गया। सुबह के समय में बिठाया गया, शाम को वह डब्बा ट्रेन से जोड़ा जाना था, जो ट्रेन झांसी जाने वाली थी। श्यामा जी मन ही मन सोचे, किसी का भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है, क्या किसी को कहूंगी। अब श्यामा जी डब्बे के अंदर है और इधर हुआ क्या, ट्रेन आई, ट्रेन चली गई। जिस डिब्बे में श्यामा जू हैं, उसी डिब्बे के भीतर श्यामा जू ने देह त्याग दिया। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण छूट गया। कनक बिहारी सरकार से जो प्रार्थना की वो प्रार्थना पूरी हुई और प्रभु का चमत्कार, ट्रेन तो चली गई पर श्यामा जू का वो डिब्बा उस ट्रेन से जोड़ा ही नहीं गया, जुड़ा ही नहीं। जब ट्रेन चली गई, स्टेशन मास्टर ने कहा ये डब्बा क्यों नहीं जोड़ा गया। सेवकों ने कहा क्षमा करे हुई भूल हमी से, किसको दोष लगाए, और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। सेवकों ने कहा हमसे गलती हुई, हम डब्बा जोड़ना भूल गए, पर श्यामा जू की मृत्यु हो चुकी है, आप चाहो तो ले जाओ। अब सभी को एहसास हुआ कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। श्यामा जू को वापस लाया गया, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। बड़े बड़े संत भी आए कि ऐसे भक्त के अंतिम संस्कार का दर्शन करके तो हम भी निहाल होंगे। एक मनुष्य क्या प्रभु से इतना प्रेम करेगा जितना इन्होंने पशु होते हुए किया है। श्यामा जू पड़ी हुई थी, श्वास नहीं चल रही। उसी कनक भवन की साफ सफाई करने वाले एक मेहतर थे, गुरुदीन नाम था उनका। पता नहीं उनके मन में क्या आया, वो नित्य प्रति श्यामा जू को कनक बिहारी का प्रसाद खिलाया करते थे। श्यामा जू जब एकदम अचेतन सी पड़ी हुई थी, वो आए और आ करके श्यामा जू के कान में कहा, श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे बैठी उदास, तुमको फिर से मिल गयो अवधपुरी को वास। कानों में कहा श्यामा जू अब क्यों उदास उदास सी पड़ी हो, उठ बैठो, तुम्हें वापस अयोध्या का धाम मिल गया है। और संतों ने कहा श्यामा के श्रवणन पड़े जब जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो उठी खोल दिए दो नैन। जैसे ही गुरुदीन जी की बात कान में पड़ी, श्यामा जू आप अयोध्या में ही हो, अयोध्या का वास फिर से मिल गया है। प्रभु का चमत्कार ऐसा, श्यामा जू जो घंटों से श्वास तक नहीं ले रही थी, उन्होंने नेत्र खोल दिए। और मेरे संत जन कहते हैं उसके बाद 5 वर्ष तक वो और जीवित रहे और कनक बिहारी की अंतिम श्वास तक सेवा की। तो आप बताओ, कौन कहता है कि ईश्वर नहीं सुनते हैं? कौन कहता है भगवान कृपा नहीं करते हैं? अगर देर हो रही है तो उनके आने में नहीं है, हमारे बुलाने में है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम
शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भैया भरत चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट के उस स्थान पर भैया भरत है, ये सामक्ष राघव जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी से कोई चर्चा हो रही है।